सर आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पीके ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है प्रशांत किशोर का। ये ऐलान नीतीश कुमार के लिए और आरजेडी के लिए कितना भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी पर भी पीके खूब बरसे, सबको पीके ने लपेटा और कहा कि इस बार जनता ने मूड बनाया है कि इन सबको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो आरजेडी ही क्यों ना हो। आरजेडी बीजेपी को रोकने के लिए काम करती है और बीजेपी आरजेडी को रोकने के लिए काम करती है। नीतीश कुमार इन सब का फायदा उठाते हैं, ये सारे आरोप पीके लगा रहे हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा करेगी? क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर चल रहे हैं? क्या बिहार में अरविंद केजरीवाल जैसा एक नेता पीके के रूप में उभरने वाला है? ये सारे सवाल हैं जो प्रशांत किशोर को लेकर हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते ये सारे सवाल फिर से एक बार जागृत हो रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर दम भर रहे हैं कि वो उनका जो मुकाबला है वो सीधा सीधा एनडीए से है। आरजेडी को तो वो कुछ मान ही नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि आरजेडी में तो दम ही नहीं है, वो तो लोग सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए वोट देते हैं। यानी कि प्रशांत किशोर को ये भरोसा है कि जो बीजेपी को रोकने के लिए जो लोग वोट दे रहे थे वो अब प्रशांत किशोर एक ऑप्शन के तौर पर उभर कर आएंगे। प्रशांत किशोर साफ साफ ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है जो जिसका वो इस्तेमाल करे, जिसको वो वोट दे सके। इसका फायदा नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी भी उठा रही है और इसका फायदा आरजेडी भी उठा रही है। आरजेडी के शासनकाल से लोग खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी ही कारगर है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जो भी इल्जाम लगे हो भ्रष्टाचार के, लोग जानते हुए भी उन्हें सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी को रोकना है। तो ये प्रशांत किशोर की रणनीति है कि उन्हें सब पर हमला बोलना है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कोई वोट बैंक नहीं है बिहार में। और एक दूसरे पर जब वो छिटाकसी करेंगे, एक दूसरे पर जब वो बयान देंगे, मतलब आरजेडी पर भी देंगे, बीजेपी पर भी देंगे और नीतीश कुमार पर भी देंगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन एक तैयार हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में है, ये प्रशांत किशोर को नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जितनी सहजता से दिल्ली के लोगों ने स्वीकार कर लिया, क्या प्रशांत किशोर को भी बिहार स्वीकार करेगा? ये तो विधानसभा चुनाव में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जो जिस स्टैंड पर चल रहे हैं वो साफ यही दिखाता है कि प्रशांत किशोर को एक ऑप्शन बनने की उम्मीद है बिहार में। वो खुद मान रहे हैं कि बिहार में कोई ऑप्शन नहीं है और वो उसी ऑप्शन के गैप को भरने आए हैं बिहार में। तो क्या प्रशांत किशोर एक ऑप्शन बन पाएंगे और क्या प्रशांत किशोर को बीजेपी, आरजेडी और नीतीश कुमार उस तरीके से आगे बढ़ने देंगे क्या? क्योंकि राजनीति बहुत अलग खेल है। प्रशांत किशोर भले ही कह रहे हैं कि आरजेडी में भगदड़ मची हुई है और आरजेडी ये अपने नेताओं से कह रही है कि भाई आपको अपनी पार्टी छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर भूल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक कैडर वोट बैंक का बहुत हमेशा जिक्र होता है कि कैडर वोट बैंक की जो स्थिति है वो आज से नहीं, नीतीश कुमार जो पलटी मारते रहते हैं वो इसी कैडर वोट बैंक की वजह से मारते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास एक वोट बैंक है और एक आरजेडी के पास है। नीतीश कुमार के पास अपना एक सॉलिड वोट बैंक बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन हर वर्ग में उनकी एक खास छाप है, तो उसके वजह से उन्हें वोट मिलता है। महिलाओं का भी वोट मिलता है, मुस्लिम जो उनके वोटर्स हैं वो भी उन्हें वोट करते हैं। तो नीतीश कुमार की यही ताकत है जो उन्हें बीजेपी के साथ भी जोड़कर रखती है और आरजेडी भी उन्हें स्वीकार कर लेती है। तो प्रशांत किशोर बिहार में है, ये प्रशांत किशोर को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा है, धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, धार्मिक और जातिगत चीज़ों पर लोग वोट देते हैं। तो प्रशांत किशोर को उम्मीद है बिहार से इस बार कि बिहार के लोग को ऑप्शन मिलेगा तो बिहार के लोग जरूर पलटी मारेंगे। लेकिन क्या बिहार के लोग ऐसा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।